दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे कोलेरा के बारे में। कोलेरा का हिंदी होता है हैजा। ठीक है, इसके क्या होता है, इस किसे कहते हैं। ठीक है, हैजा के लक्षण क्या होते हैं, हैजा के कारण, हैजा के बचाव और फिर हैजा के इलाज की बात करेंगे और हैजा में नुकसान क्या होता है। ठीक है, और परहेज़ क्या करना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ये से लेकर जेड तक बात करते हैं। ठीक है, पहले बता दूं कि हैजा किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात करें यानी हैजा को कोलेरा कहते हैं। ठीक है, बता दूं कि हैजा यानी कोलेरा एक संक्रमण रोग है। क्या है, संक्रमण रोग है जो गंभीर दस्त का कारण बनता है। ठीक है, जिसमें निर्जलीकरण हो सकता है और अगर इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने लगता है उसमें। ठीक है, पानी की कमी होने लगती है, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बता दूं कि क्या होता है कि विब्रो कोलेरा नामक जीवाणु से दूषित भोजन या पानी पीने का हैजा या कोलेरा होता है। ठीक है, अस्वच्छ भीड़ या युद्ध और अकाल से ग्रस्त स्थानों में रोग सबसे आम बात होता है। ठीक है, बता दूं कि सही इलाज के साथ कोलेरा ग्रस्त व्यक्ति में 5 से 7 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति में सही इलाज किया जाता है तो उसे 5 से 7 दिन में वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, रिकवरी होने लगता है। ठीक है, अब बता दूं कि कोलेरा से बचाव के लिए अब 4 वैक्सीन उपलब्ध, पहले वैक्सीन नहीं उपलब्ध था, अब वैक्सीन उपलब्ध कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं देती है, इसीलिए खाने पीने और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना इससे आपको अच्छा उपाय है। ठीक है, इसका हैजा के लक्षण मैं बताऊंगा। ठीक है, बता दूं कि हैजा के लगभग 80% रोगी किसी भी लक्षण से ग्रस्त नहीं होते हैं और रोग अपने आप ही कुछ समय में सही हो जाता है। लेकिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रोगी तब भी वातावरण में बैक्टीरिया का फैल सकता है। उष्मयान अवधि यानी संक्रमित होने और लक्षणों के विकास के बीच का समय, जैसे यदि कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक समय लेता है और आमतौर पर 2 से 3 दिन में समय लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संक्रमण अवधि क्या होता है, जिसके दौरान संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, तीव्र चरण के दौरान और रिकवरी के कुछ दिनों बाद तक। हालांकि कुछ लोग जिन्हें रोग वाहक या कैरियर कहा जाता है, जिनमें हैजा के लक्षण नहीं हैं आते हैं, तब भी बैक्टीरिया फैल सकता है और संक्रमण हो सकते हैं, कभी कभी महीनों या कुछ वर्षों तक भी हो सकता है। ठीक है, अब बता दूं कि ये भी होने लगता है, जैसे कि बता दूं जिन लोगों में लक्षण विकसित होते हैं उनमें लगभग 80% रोगी केवल हल्के फुल्के लक्षण ही अनुभव करते हैं। अन्य 20% लोग गंभीर दस्त, उल्टी और पैर की ऐंठन का अनुभव भी करने लगते हैं। ठीक है, कहीं डिहाइड्रेशन होने लगता है। ठीक है, बार बार उसे पानी प्यास लगने लगता है। ठीक है, इसमें क्या मैं 10-12 प्रकार के लक्षण बता रहा हूँ, हो सकता है 1-2 लक्षण दिखे तो आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पहला, जिसे अत्यधिक पतला मल आना, जिसे राइस वाटर स्टूल मल में सफ़ेद दारे की मौजूद भी हो सकता है। दूसरा का उल्टी आना, ये भी हो सकता है। तीसरा का दिल का दर्द तेज होना और पल्स रेट कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, पल्स रेट स्लो होना, इसकी भी हो सकता है। ठीक है, चौथा, त्वचा का लचीलापन कम होना, श्लेष्म झिल्ली का शुष्क हो जाना, बीपी लो होना, इसका एक लक्षण भी हो सकता है। ठीक है, सातवां का होता है कि अत्यधिक प्यास लगना। आठवां, मांसपेशियों में ऐंठन। नौवां, बेचैनी या चिड़चिड़ापन होना। ठीक है, 10वां जिसको बोलते हैं गंभीर हैजा, जो ग्रस्त व्यक्ति तीव्र गुर्दे की विफलता, कोमा और गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन विकसित कर सकते हैं। अगर यह अनुपचारित रहता है तो गंभीर निर्जलीकरण के कारण, जैसे शोक, शारीरिक अंगों में ऑक्सीजन और खून सही मात्रा से न पहुंच पाना, और किसी में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अब बात करें कि हैजा यानी कोलेरा। ठीक है, कोलेरा के जिससे होने के क्या कारण, कोलेरा के कारण। ठीक है, बता दूं
कोलेरा बहुत से कारण से हो सकता है, जैसे नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराया गया अशुद्ध पानी इसके पीना, इससे भी हो सकता है नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अशुद्ध पानी से बनाए गए बर्फ या उपयोग करने से भी हो सकता है। सड़क विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली बासी और अशुद्ध खाद्य पदार्थ पेय सामग्री का सेवन करने से भी हो सकता है। ठीक है। चौथा हो सकता है मानव अपशिष्ट युक्त पानी से उगाई गई सब्जियां खाने से भी हो सकता है। पाँचवा, दूषित जल में पाया जाने वाला सी फूड को भी खाना से भी इसका मुख्य स्रोत हो सकता है। जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन या पानी खपत करता है तो उसे मौजूद जीवाणु आंतों में विष छोड़ देते हैं और जो गंभीर दस्त का कारण बन सकता है। ये भी हो सकता है से आप एक संक्रमित व्यक्ति के साथ आकस्मिक संपर्क में हैजाग्रस्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है। बता दूं कि एक क्या होने लगता है कि कॉलरा जीवाणु के दो अलग अलग जीव चक्र होते हैं, एक पर्यावरण में और दूसरा इंसानों में। इनके बारे में आइए जानते हैं विस्तार रूप से क्या होता है। वातावरण में क्या होता है कि कोलेरा जीवाणु तटीय जल में प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं, जहाँ वे कोपोपोड जो बोलते हैं कोपेपोड नाम के छोटे कास्ट्रेशियंस से जुड़ जाते हैं, जहाँ हैजा बैक्टीरिया इनके साथ जुड़कर दुनिया भर में फैल जाते हैं। दूसरा का इंसानों में क्या होता है कि ये होने लगता है इंसानों में कि जैसे कि जब लोग कॉलरा जीवाणु का उपयोग करते हैं तो वे खुद बीमार नहीं होते, लेकिन वे अपने मल से बैक्टीरिया फैला सकते हैं। जब मानव मल भोजन और पानी स्रोतों को दूषित करते हैं तो दोनों इस जीवाणु के लिए आदर्श प्रजनन आधार के रूप में काम करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि हैजा होने का जोखिम किन कारणों से बढ़ सकता है। ठीक है, मैं बताएगा इसमें 5-6 कारण हो सकते हैं। पहला, जैसे कि अस्वच्छ परिस्थितियों में हैजा बढ़ने की अधिक संभावना होती है। दूसरा का पेट में एसिड कम या न के बराबर होना। ठीक है। पेट में मतलब क्या होता है कि पेट में एसिड के कम स्तर वाले लोग जैसे कि बच्चे, बुजुर्गों और एंटासिड H2 ब्लॉक या प्रोटीन पंप्स अवरोधकों को लेने वाले लोगों जैसे हैजा होने का अधिक खतरा हो सकता है। जैसे तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा का भी खास हो सकता है, जैसे कि घरेलू कारण हो सकता है। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जो इससे पीड़ित है तो आपको कोलेरा होने काफ़ी अधिक जोखिम होते हैं। चौथा भी हो सकता है जिससे ओ ब्लड ग्रुप वाले जितने होते हैं, ओ पॉजिटिव जिसे होते हैं, ओ ग्रुप, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों बात किया गया है। बता दूँ कि ओ ग्रुप वाले लोग होते हैं अन्य रक्त प्रवाह वाले लोगों की तुलना में हैजा के प्रति दुगना ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। हालांकि ऐसा क्योंकि इसका कारण भी अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ज़्यादातर ये होते ही हैं। ठीक है। क्यों कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग अन्य रक्त प्रकार वाले लोगों की तुलना में हैजा से ज़्यादा दुगना संवेदनशील होते हैं। ठीक है। हो सकता है इनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं, लेकिन इसका अभी तक खोज पता नहीं चला है, लेकिन इसके बारे में बताया गया है। हैजा से ग्रस्त लोग बता दूं कि हैजा से बचाव के अन्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि इसे हैजा से ग्रस्त इलाकों में जाने से पहले आवश्यक टीकाकरण करवाना होगा आपको। दूसरा का कि साबुन और पानी के से कई बार हाथ धोए, जैसे शौच करके आते हैं तो हाथ, या खाना खाने से पहले, ठीक है, हाथ को अच्छी तरह साफ़ सुथरा करना होगा। ठीक है। तीसरा, फल और सब्जियों को साफ़ करने, ब्रश करने, भोजन तैयार करने, बर्तन धोने या बर्फ़ जमाने के लिए, या बोतल बंद जिसको बोलते हैं उबला हुआ या रासायनिक तरीके से शुद्ध की गए पानी का उपयोग करें। ठीक है। चौथा, पूरी तरह से पका हुआ और गर्म खाना खाएं। जिन सब्जियों और फलों को आप स्वयं छील सके उनका उपयोग करें। ठीक है। और बता दूं कि बिना उबले हुए दूध और इसके उत्पादों से बचें, मतलब जब भी दूध पीना तो उबाल कर पीना है आपको। ठीक है। उन जगहों पर न जाएं जहां ठहरा हुआ पानी हो। ठीक है। पानी और खाद्य स्रोत के प्रदूषित को रोकने के लिए मल त्याग खुले में न करें और शौचालय का इस्तेमाल करें। जब फूड खाने से बचें, जंक फूड जिसको होते हैं उसको खाने से बचना चाहिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय हिंद।